अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें इमाम आजम भी कहा जाता है, यानी बड़े इमाम, इसलिए कि आधी दुनिया से ज्यादा उम्मत मुस्लिमा इमाम साहब को फॉलो करती है, उनको अपना इमाम मानती है। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा दिमाग दिया था, बड़ी जहानत दी थी, बहुत टैलेंटेड थे, और फिका में उनके जैसा इमाम तो कोई भी नहीं पैदा हुआ। बड़े जबरदस्त उनकी फिरासत थी, बहुत जल्दी मामले को भाप जाते थे और कुरान और हदीस की रोशनी में अपना दिमाग लगाकर वो मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से हल कर दिया करते थे। उनके जहानत के और उनके टैलेंट के हजारों वाकयात है, लेकिन उसमें से एक किस्सा मैं आपको छोटा सा सुना देता हूं। उससे आपको इमाम साहब की जहानत का अंदाजा हो जाएगा, उनके इल्म का अंदाजा हो जाएगा, उनकी फिरासत का अंदाजा हो जाएगा। इमाम साहब के गांव में ही एक मर्तबा उनके महल्ले में एक घर में चोरी हो गई, और चोर महल्ले के ही थे। अब चोरों ने सारा माल तो समेट लिया, लेकिन घर के मालिक को पकड़ा, उसे खूब मारा और जबरदस्ती उसके गले पर चाकू रखकर उससे कसम ली, उससे वादा लिया। कहने लगे कि कसम खा कि अगर तूने हमारा पता बताया, हमारा नाम बताया, तो अपनी बीवी पर 3 तलाक। यानी अगर तूने हमारा नाम बताया, पता बताया, तो अपनी बीवी पर तलाक हो जाएगी। अब बेचारा मरता क्या ना करता, उसने कसम खा ली कि अगर मैंने तुम्हारा नाम बताया और पता बताया तो मेरी बीवी पर तलाक। चोर सारा माल लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए, लेकिन ये आदमी सर पकड़ के बैठ गया कि अगर मैं चोरों का पता बतलाता हूं तो बीवी हाथ से चली जाएगी, और नहीं बताता हूं तो सारा माल मेरे हाथ से चला जाएगा, सारा घर खाली हो जाता है। और माल और बीवी में अब उसका तकाबुल पड़ गया कि माल को चुनूं या बीवी को चुनूं। तो बहुत टेंशन में रहने लगा। हालांकि बड़ा वो हंसता खेलता बंदा था, इमाम साहब भी उसको रोजाना देखते थे। एक दिन वो इमाम साहब की मजलिस में बड़ा उदास और गमगीन बैठा हुआ था। इमाम साहब ने देखा कि ये आदमी तो बड़ा हशाश बशाश और खुश रहने वाला आदमी था, आज अचानक गमगीन क्यों नजर आ रहा है। तो इमाम साहब ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, क्या टेंशन है, यानी क्यों इतने उदास बैठे हो। तो उसने कहा कि हजरत क्या बताऊं, मैं कह भी नहीं सकता, कहूंगा तो बहुत यानी बवाल हो जाएगा। तो इमाम साहब ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तफसील से मत बताओ, इजमालन बता दो, इशारतन बता दो, यानी इशारे में बता दो। तो उसने कहा कि हजरत मेरे घर चोरी हो गई है और चोरों ने मुझसे कसम ले ली है कि अगर मैंने उन चोरों का पता और नाम किसी को बताया तो मेरी बीवी पर तलाक हो जाएगी। हालांकि मुझे मालूम है वो चोर कौन है, वो तो महल्ले की ही है और नमाज भी पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन पता बता नहीं सकता, नाम बता नहीं सकता, मेरी बीवी पर तलाक हो जाएगी। तो इमाम साहब ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मुतमईन रहो, इत्मीनान रखो, तुम्हारी बीवी भी हाथ से नहीं जाएगी और माल भी मिल जाएगा, और तुम ही बताएंगे, तुम ही बताओगे कि वो चोर कौन है और उनका पता क्या है, और तुम्हारी बीवी पर तलाक भी नहीं पड़ेगी। कूफा में शोर मच गया कि इमाम अबू हनीफा ये क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। उस आदमी ने तो कसम खाई है, उस आदमी ने तो वादा किया है, अगर वो पूरा नहीं करेगा तो बीवी पर तो तलाक पड़ जाएगी। फिर इमाम साहब ने ये कैसे कह दिया कि ना बीवी जाएगी ना माल जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। उलमा और फुकहा परेशान हो गए। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी से कहा कि देखो तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो, कल जोहर की नमाज मैं तुम्हारे महल्ले की मस्जिद में आकर पढ़ूंगा। चुनांचे दूसरे दिन इमाम साहब उस आदमी के महल्ले में तशरीफ ले गए। वहां आपने जोहर की नमाज पढ़ी और जोहर के बाद आपने ऐलान कर दिया फौरन कि जल्दी से मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाए और कोई बाहर नहीं जाएगा। अब उस वक्त चोर भी नमाज के लिए आए हुए थे, उस वक्त के चोर भी नमाजी हुआ करते थे। तो
सब दरवाजे फौरन बंद कर दिए गए। इमाम साहब ने उस आदमी को बाजू में बिठाया और एक आदमी को हुक्म दिया कि मस्जिद का एक दरवाजा खोल दिया जाए और सब नमाजियों से कहा कि एक एक करके आप बाहर निकलो। और जिस आदमी के घर चोरी हुई थी उससे कहा कि जैसी एक एक आदमी बाहर निकलेगा तो तुमको सिर्फ यह कहना है कि ये चोर नहीं है। जो चोर नहीं है उसके बारे में तुमको क्या कहना है कि ये चोर नहीं है, बस इतना तुमको कहना है। और जब असली चोर आएंगे तो तुमको खामोश रहना है, तुमको कुछ बोलना नहीं है, यानी ना उनका नाम लेना है ना उनका पता बताना है। तो वो आदमी बाजू में बैठ गया, लोग एक एक करके जाने लगे। तो जब भी जो चोर नहीं होता तो ये आदमी कहता कि ये चोर नहीं है, चलो, ये चोर नहीं है, चलो, ये चोर नहीं है, चलो। लेकिन जब चोर जाने लगा तो ये आदमी खामोश बैठ गया। जैसे खामोश बैठ गया तो सबने पहचान लिया कि ये चोर है। सब लोगों ने उसको पकड़ा और काजी के हवाले कर दिया, उसको सजा दी गई। इस तरह से इमाम साहब की जहानत से कि उस आदमी ने मुंह से उसका नाम भी नहीं बताया ना उसका पता बताया, लेकिन इमाम साहब की हिकमत और जहानत और फरासत से चोर भी पकड़ा गया, माल भी मिल गया और बीवी भी हाथ से नहीं गई। तो इतने ज़हीन थे हमारे इमाम साहब, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह। मुझे उम्मीद है कि यह किस्सा आपको अच्छा लगा होगा। आपको यह किस्सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 2 लाइन क्यों नहीं था आप जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। लाइक और कमेंट और शेयर करने से फायदा यह होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम ये वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाता है। तो आपको तो 5-10 मिनट निकालकर आप वीडियो तो देखते ही है, सिर्फ आपको क्लिक करना है लाइक पर और शेयर पर और 2 लाइन आपको माशाल्लाह क्यों नहीं होता आप कमेंट में जरूर लिखें। मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मेहनत का फल मिल रहा है। जितने ज्यादा लोग देखते हैं अच्छा लगता है कि बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप जरूर ये करेंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ के अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।